नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो कुछ ऐसा ही मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ कि कल दैट इज़ ऑन 8th ऑफ जुलाई वेडनेसडे हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी। उसके पहले ज़रा देखने की कोशिश करते हैं जो मैंने कल आप सभी के लिए वीडियो बनाया था उसके हिसाब से मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और आज किस जगह पे आके क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट। और जैसे कि हम लोगों ने कल ही डिस्कस कर लिया था कि अपना जो इस वाले रेड वाले कैंडल का जो टॉप अपना टारगेट था दैट इज 751, उसका अपन ने थोड़ा और बफर लिया था 50-60 पॉइंट जिसमें स्पाइक में चले जाता इट वॉज 820। तो आप यहाँ देख सकते क्लियरली वी हैव अचीव दैट लेवल येस्टरडे ओनली। कल का अगर हाई देखोगे 11, अगर आज का ही देखोगे तो 13। तो देखा जाए तो निफ्टी वही के वही खड़ा है, जबकि अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी ने आज मूवमेंट अच्छी दिया है। तो अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी भी मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि एक्सपायरी है आने वाले टाइम में। तो अगर ये स्पीड में यहाँ से खींचा चला जाता है तो मेरे हिसाब से ये आराम से 11,000 तक आ सकता है। इसमें मतलब ये है कि अभी तक जैसे इस टाइम पे निफ्टी वाज ऑलवेज रूलिंग, तो अभी निफ्टी का मूवमेंट कंप्लीट हो गया है तो निफ्टी शायद थोड़ा सा रेस्ट करे। तो रेस्ट करने के लिए क्या करेगा वो कि एक तो साइडवेज जोन में चले जाए, पर अगर उसको दिखता है कि बैंक निफ्टी अच्छा मूवमेंट देने वाला है तो कहीं ना कहीं जो निफ्टी है वो आपको साथ साथ में लेके चलेगा धीरे धीरे धीरे। पर मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर में ज़्यादा बड़ा कुछ काम अभी होना बाकी है नहीं। ऑलमोस्ट जितने भी टारगेट थे वो अचीव हो चुके हैं। और एक बार अगर मूवमेंट आ भी गई तो ये 100 50 100 पॉइंट ऊपर चले गया तो दैट विल नॉट बी कंसिडर एज अ पॉइंट। वो तो ऐसा है कि बस वहाँ पे खड़ा होना है तो एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, अब ये तो मूवमेंट वहाँ चलती ही रहेगी। तो निफ्टी में आपको मैंने कल एक ट्रेंड लाइन बनाया था, इसको फॉलो करते रहिए। अब इसका टाइम थोड़ा सा है इसके पास अभी ट्रेंड लाइन को गिरने के लिए। और अगर कल आपको कहीं ऐसा दिखता है कि वी आर होल्डिंग दिस लेवल ऑफ 820-25 या मोटा मोटी 850 ले लो, अगर 850 की लेवल होल्ड होती है आपको दिखता है यहाँ पे, तो आप उसके अंदर एक मूवमेंट बना सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ स्मॉल टारगेट लेते जाइए 50 से 60 पॉइंट का। द फर्स्ट टारगेट विल बी 10,900, देन नेक्स्ट टारगेट विल बी 10,950 और जो मेरा आखिरी टारगेट है दैट इज 11,070। ये मुझे लगता है कि जिस दिन बैंक निफ्टी विल बी एक्चुअल बुलिश ना, उस टाइम में धीरे धीरे खींच खींच के ना यहाँ पे अपना 11,000 तक भी ये पहुंचा देगा। पर अभी के सिनारियो को देख के और अभी की जो मेरा चार्ट था वो उसको देख के अगर मैं उसके बेसिस पे चलूँ कि अभी तक तो मुझे कोई भी ऊपर का साइन नहीं मिला है, तो ये पक्का हो रहा है कि जो निफ्टी है वो सक्सेसफुली इस जोन के अंदर में समा रहा है। और कहीं ना कहीं ये मतलब ये है कि अगर यहाँ से हम निकलते ऊपर की तरफ में तो हम एक बार 10,900 950 तक आराम से आ सकते हैं। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस इतना ही कि इसको होल्ड इसने करना चाहिए। तो ये निफ्टी का आज आपने देख लिया, पहले गिरावट आई पहले फेज में यहाँ से और गिरावट आने के बाद में इसको ऊपर की तरफ में लेके गया गया और एक रेंज में आके इसको खड़ा कर दिया। जबकि आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मूवमेंट बन के आया। अभी भी हम लोग 20% कैपिटल पे ही काम कर रहे हैं और हमको आगे में भी और 20% कैपिटल पे काम करना है। ये चीज़ आप अभी से दिमाग में रख लीजिएगा। तो और अगर कल अगर आप पुट की बात करो कि पुट में कब एंट्री करना है, तो सर पुट में आप तभी एंट्री करें जब हम लोग एक बार इस ट्रेंड लाइन को काटे। जब भी ट्रेन लाइन कट के हम नीचे में सस्टेन हो जाते हैं तो फिर यहाँ तक ये आ सकता है अराउंड 10,620। और जहाँ पे ये लेवल कटेगी दैट विल बी अराउंड 10,730 या 720 के पास में। तो यहाँ से आपको एक 100 पॉइंट का एक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है अगर ये लेवल टूटती है तो। अगर यहाँ से नीचे आता है तो हम 10,560 तक आ सकते हैं। अगर आप मेरा पर्सनल व्यू पूछोगे तो सर मेरा पर्सनल व्यू ये बोलता है कि हमने इस रेंज में फ्लैट रहना चाहिए और धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ में चलते रहना चाहिए। तो उस चक्कर में क्या होगा कि हम जो बैंक निफ्टी है वो भी थोड़ा बहुत अपना मूवमेंट दे देगा। और बैंक निफ्टी ने जिस प्रकार का मूवमेंट बनाया उससे तो लग रहा है कि निफ्टी को भी मतलब साथ उसका एटलीस्ट बैंक निफ्टी को ऐसा है ना कि निफ्टी का अगर ऊपर चलते रहा निफ्टी तो भी ठीक है, और अगर वो यहीं पे खुद को होल्ड भी कर लेता है तो बैंक निफ्टी अपना काम करके आ जाएगा। पर अगर बैंक निफ्टी आपको 1,000 तो 1,500 2,000 पॉइंट की मूवमेंट दिखाता है तो सर मुझे लगता नहीं कि निफ्टी इतना शरीफ है कि वो वहीं पे खड़ा रहेगा। वो एक 100 पॉइंट या 150 पॉइंट ऊपर तक जा सकता है। इसलिए मैंने आपको ऊपर का लेवल दिया है 10,900 का। तो ये इसके पीछे रीज़न है और ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ तक एक बार ऊपर की मूवमेंट अपने को मिल सकती है। एक बार ये वाला चार्ट देख लेते हैं, ये है सर निफ्टी का चार्ट। अब देखो जो मैंने आपको कल बात किया था वही हुआ।
हम लोग अपनी रेंज को तोड़े, थोड़ा सा नीचे यहाँ से ऊपर में आके अपने लेवल पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो सर लेवल जो है वो उसको मैं हमेशा रिस्पेक्ट करने के लिए बोलता हूँ और मैं खुद भी करता हूँ। तो आप उसका देख रहे हैं कि लेवल कितनी इंपॉर्टेंट होती है और कैसे लेवल टू लेवल काम होता है। और ये रहा सर इस वाले ग्राफ का चार्ट, एग्जैक्टली ऊपर में जाके इसने ड्रैगन फ्लाई बनाया है और वहाँ पे वहाँ भी खुद को होल्ड किया है, मतलब नीचे से एक प्रेशर लगा हुआ है। तो अगर कल हम गैप अप की तरफ खुल जाते हैं और हम गैप अप खुल के वहाँ पे अगर वो होल्ड कर लेता, वो लेवल रहेगी सर ये वाली 850 के आसपास। तो सर ये सबसे पहले कि इसने इस लेवल को सपोर्ट करना चाहिए, इसको सपोर्ट बनाते क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अगर ये बनता है तो फिर यहाँ से ऊपर की तरफ में मूवमेंट बन सकती है टिल 10,900 से लेके 950 तक। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी फ्लैट टू पॉजिटिव के तरफ में ही है। एक चीज़ और बता दूं, मैंने कल भी आपको वीडियो में एक चीज़ यहाँ बोल दिया था कि हम लोगों ने अपना स्विंग ट्रेड्स सारे काट लिए हैं। तो सर वो बात उतनी ही सही है कि हमने अपने स्विंग ट्रेड्स काट लिए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अब धीरे धीरे हम नीचे की तरफ की जर्नी चालू कर सकते हैं। अब वो जो जोन रहेगी जो आप, मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर वो जोन जो आपने पिछले चार्ट में देखा, ये 10,150 से लेके ये 10,750, इस जोन के अंदर में हमने अब आने वाले टाइम में ट्रेड करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी अपन मूवमेंट देखेंगे कैसे क्या बन के आती है, पर ये पक्का उतनी बात है अगर मूवमेंट बनता है तो ये 11,070 तक आराम से आ सकता है। तो यहाँ पे आपके एक छोटे ट्रेड्स बन सकते हैं, पर दैट शुड नॉट बी कंसिडर एज एंटरिंग अगेन इनटू द स्विंग ट्रेड्स और वहाँ पे आप पोजीशन लो, बिकॉज दिस इज अ हाईली रिस्की जोन। ये ऐसा जोन है कि भैया ये यहाँ से आधा जाके भी नीचे पटक सकता है, ये यहाँ पे पूरा टच करके एक दिन होल्ड करके फिर नीचे पटक सकता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैं और मेरे क्लाइंट्स हम कभी भी ऐसे टाइम पे रिस्क नहीं लेंगे जिसमें रिवॉर्ड का थोड़ा उम्मीद कम हो। अब यहाँ पे रिस्क ऐसी कि यहाँ से गिर जाएगा तो 10,400 तक भी आ सकता है, 10,150 तक भी आ सकता है, पर अब देने वाला कितना पॉइंट है, तो बोले 100 से 150 पॉइंट है, मैक्सिमम 200 पॉइंट। तो सर उसके हिसाब से रिस्क और रिवॉर्ड मैच नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस पर कोई नई पोजीशंस बनाए फॉर अ होल्डिंग बेसिस पे या पोजिशनल बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, आज हमने ट्रेड किया बैंक निफ्टी में, वी बुकड अराउंड 100 पॉइंट्स। तो जो भी लेवल्स थे सारे मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं स्क्रीनशॉट निकाल के। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, जुड़ जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी ऑप्शंस कॉल के लिए जुड़ना चाहते हैं आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं सर। अपनी फ़ीस है 4,500 रुपीज़ मंथली। दिस इज़ अ चार्ज फॉर मंथली पेड कॉल सर्विस। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया है हमारे लिंक के थ्रू, तो सर उनके लिए डायरेक्टली चार्ज होता है 4,050 मंथली, दैट इज़ 10% ऑफ आपको वहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा पर मंथ के बेसिस पे। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते हो आप ओपन, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिएगा, आपका अकाउंट वहाँ पे ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए कौन से स्टॉक होल्ड करना चाहिए, इस सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, इज अ पोर्टफोलियो बिल्डिंग सर्विसेज, तो सर आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके चार्जेस है 6,000 रुपीज़ मंथली। इसमें आपको मिनिमम 5 टू मैक्सिमम 10 स्टॉक्स विल बी प्रोवाइडेड इन अ मंथ। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। आज निफ्टी के बारे में बात करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको मैंने एक सिनेरियो बता दिया कि ऐसा ना हो जाए कि सर मतलब बैंक निफ्टी भाग रहा है, निफ्टी नहीं भाग रहा है, या निफ्टी धीरे धीरे निकल रहा है इस लेवल में तो हम पैनिक हो जाओ। तो सर ये पैनिक होने वाली सिचुएशन वाली जगह नहीं है, याद रखना है। ये ऐसा है कि अगर आप इस लेवल पे सारा माल काट के बैठे हो, आप लकी हो आप लकी हो कि आपने जगह पे माल काट के बैठा है। बट इंट्राडे में मौका मिलता है तो इंट्राडे में हम लोग ट्रेडर है, हमको कभी भी मौका नहीं छोड़ना है। तो वो चीज़ के लिए मैंने आपको बताया कि भैया यहाँ से अगर ऊपर निकल गया तो कहाँ तक ऊपर में आ सकता है, इस वाले रेड लाइन के पास एक बार ज़रूर आ सकता है टच करने के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। सर बैंक निफ्टी लगता है आज निकला है अपने जाल के बाहर और बड़ा मेहनत किया है आज बैंक निफ्टी ने, जबकि आज बैंक निफ्टी से स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं हिंट लग रही थी कि बैंक निफ्टी भाग सकता है। और आप देखो सर लेवल्स जो अपनी होती है किस प्रकार के काम करती है। कल का अगर आप चार्ट देखोगे इसी जोन में फ्लैट काम किया है। आज का चार्ट देखो उसी जोन पे ओपन हुए, अपन ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपन हुए। मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी डाल दिया, थोड़ा नीचे और यहाँ से इसने प्रेशर बनाया और प्रेशर लगा कि यहाँ से खींचा है। और अगर आपको याद होगा बैंक निफ्टी को मैंने एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे इसी कैंडल पे बोला था 12:30 बजे के आसपास कि भैया ये अब उस जगह पे खड़ा है जहाँ से ये एक तो मेक और ब्रेक सिचुएशन है, डू और डाई, मतलब एक तो उड़ जाओ या फिर नीचे पटाख से गिर जाओ। तो बैंक निफ्टी ने इतना रेजिस्टेंस होने के बाद भी ये सिलेक्ट किया
कि इसको ऊपर जाना है, मतलब 350 से आप यहाँ पे हाई बनाए आज 650 का। तो सर ये खुद में एक अच्छी बात है, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे रिटेस्टिंग भी हो गई लेवल की। तो अगर कल हम गैप अप खुल के होल्ड करते तो इसमें कोई मेरे को डाउट वाली सिचुएशन नहीं लगती है कि बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा सकती है। मेरे को लग रहा है अब बैंक निफ्टी जिस प्रकार कैंडल भी यहाँ पे फॉर्म किया है ये अब पूरा रेडी है। और ये वाला एक बार हाई देख लेते हैं, इट इज 479 एंड टुडे इज 671। तो खुद में हमने अपना हाई भी तोड़ के ऊपर की तरफ में मूवमेंट दिया। इनफैक्ट हमारी जो क्लोजिंग है दैट इज अराउंड 22,628, दैट इज अगेन आफ्टर मार्केट क्लोज विच इज अगेन हायर एटलीस्ट 170 to 180 पॉइंट्स फ्रॉम द प्रीवियस हाई विच वॉज अराउंड मेड ऑन 24th जून। तो ये चीज़ का आपका ध्यान रखिए। और आपको मैंने पहले बोला है मेरे को अभी भी लगता है ये 23,670 680 तक यहाँ पे इसने आना चाहिए इस रेड वाली लाइन के पास। और अगर इसको थोड़ा और काट देता है तो हम एक बार पे 24,330 तक भी आ सकते हैं। तो इतने दिन का जो तकलीफ बैंक निफ्टी ने दिया शायद उसका अब फल लेने का यहाँ पे मुहूर्त बन रहा है। तो हमारा पूरा फ़र्ज़ है कि हमको अपने लिमिटेड कैपिटल के ऊपर में काम करना है। और मैं एक चीज़ आपको फिर बता दूं, ये वाली मूवमेंट यहाँ से बन रही है, शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बैंक निफ्टी में कोई स्टॉक्स पकड़ लेता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए या स्विंग मारने के लिए। तो सर आप ये बैंक निफ्टी में ज़रूर कर सकते हो। बैंक निफ्टी में यहाँ पे आपके पास मूवमेंट बची हुई है, तो ये जो बची हुई मूवमेंट है आपको एक बार स्पाइक ज़रूर दे सकती है। और ये वाली स्पाइक के चक्कर में आपके थोड़े एक अच्छे 2-3 स्विंग भी बन सकते हैं। जो लोग मेरे पास पोर्टफोलियो सर्विस पे जुड़े हैं ये वाली सर्विस पे, इन लोगों को मैंने पहले ही स्टॉक दे दिया है अराउंड 4-5 दिन पहले। और हम लोग बिल्कुल उसके ऊपर ट्रेडिंग हमारी चालू हो चुकी है और सिस्टमेटिक तरीके से हमारा वापस स्विंग ट्रेड्स भी लग चुके हैं। तो जिन लोगों के लग गए बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने नहीं लगाए आप ऑब्वियसली वेट कर सकते हो एक आध दिन कल के लिए। और कल आपको दिखता है कि वहाँ से और स्पाइक बढ़ रही है तो आप वहाँ के अंदर भी एंटर एक बार कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी में आप कैसा काम करना चाहिए एक बार वो देख लेते हैं। लेट्स गेट टू द 15 मिनट्स चार्ट और जल्दी से एक लेवल देख लेते हैं। कल अगर अपन फ्लैट ओपन होते तो हम एक बार नीचे ज़रूर आ सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि एक तो कल वो पूरा मूवमेंट खींचते और बीच में कहीं 23,000 या 23,250 के पास आके क्लोज करें, या फिर कल के दिन हम थोड़ा यहाँ पर रेस्ट करें और एक्सपायरी है परसों तो ये एक्सपायरी वाले दिन में मूवमेंट के साथ में खींच दे, जिसमें कि पहले थोड़ा नीचे के शो कर दे और फिर एक साथ खींच दे। तो ये चाल भी यहाँ पे बन सकती है, आपको उसका ध्यान रखना है। कल आपको सबसे पहले वेट करना है कि सर हम कल सबसे पहले होल्ड करें 22,700 का लेवल। अगर 22,700 का लेवल होल्ड करते सबसे पहला टारगेट अपना 23,000, उसके बाद का मेरा सीधा टारगेट है 23,500 डायरेक्ट 500 पॉइंट्स एंड माई लास्ट टारगेट इज 23,600। तो सर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किस प्रकार से एंट्री लेते हैं। एंट्री के लिए बैंक निफ्टी के अंदर में मूवमेंट बनना ज़रूरी है। इवन अगर आप मुझे बोलो कि अगर इसको एक दिन के अंदर में अगर आपको दिखता है कि सर आपकी लेवल तो कट गई और हम ऊपर में यहाँ पे होल्ड कर रहे कल के दिन पे, अगर हम नीचे ही नहीं जाते 23,500 को यहीं पे होल्ड करते रहते हैं, तो क्या सर एक दिन में ये इतनी बड़ी कैंडल बना सकता है कि 23,675 तक आ जाए? बिल्कुल बना सकता है वहाँ तक वो आने के लिए, क्योंकि ये अभी जो है ना, ये अभी आपको याद होगा शायद मैंने ये चीज़ बोला था कि ये पिंजरे के बाहर निकलने की इसने यहाँ पे कोशिश किया था, पर इसको वापस से अंदर में डाल दिया गया। वहाँ पे कन्फर्मेशन वाली कैंडल नहीं बनी। यहाँ पे सर अब 2 दिन हो गए हम अब इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं और आज जिस प्रकार से इसने काटा है अब लग रहा है कि इसको एक्चुअल पिंजरे के बाहर ये शेयर निकला है और अब ये अपना पूरी मूवमेंट दिखाने के लिए बिल्कुल रेडी है। बस ये है कि आज की जो कैंडल बनी है वो कल फॉलो होनी चाहिए। अगर वो कैंडल को आपको दिखता है कि इसको फॉलो अप नहीं आ रहा है, मतलब फिर से एक बार थोड़ा इसके अंदर मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो ये चीज़ का आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। ये बात आपको बता दिया मैंने बैंक निफ्टी की। और इस वाले चार्ट को एक बार देख लेते हैं। तो इस वाले चार्ट को आप देखोगे तो देखो सर एकदम सिस्टमेटिक है। हम यहाँ से अभी एग्जैक्टली रेडी है भागने के लिए। ये देखिए सर एग्जैक्टली रेडी यहाँ से भागने के लिए 24,000 तक अपना इस चार्ट में टारगेट बना हुआ है। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और नीचे की तरफ में अगर किसी भी कारण से बैंक निफ्टी आता है तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर लेना चाहिए जब तक हम 23,350 को नहीं काटते हैं। इसको काटते तो फिर हम नीचे आ सकते थे 22,000 तक। तो उसके अलावा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बैंक निफ्टी इज स्टिल ऑन द बुलिश साइड।
थोड़ा सा होल्ड करके फिर ये सेकंड हाफ में मूवमेंट दिखा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। लाइक बटन दबाने में कंजूसी मत करिएगा, बहुत लोग कंजूसी कर रहे हैं लाइक बटन दबाने में। और अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखती रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।